बच्चों आपने सॉल्व करना है, लेकिन ये कंडीशन ये है कि -1, -2, -5 नहीं आ सकता। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें ये आंसर आ जाए, तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि आप इसका एलसीएम लें x+1 और ये होगा x+2। इसको बेटा डिवाइड करके कैंसिल कर देंगे तो x+2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस x+2 काट देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करें, x+2 + 2x+2 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें x², 2x + x+2 और इक्वल टू 7/x+5। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3x + 4 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये x+5 और ये वैल्यू इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x + 2। इसको मल्टीप्लाई करें 3x को x से, 3x², इसको इससे 15x, इसको इससे 4x, 5 4 20, 7x², 21x और +14। प्रॉपर बनाना है तो ये बड़ी वैल्यू की तरफ सबको ले जाए, यानी ये था 3x², 19x + 20, 7x², 21x प्लस का 14। तो ये सारी वैल्यू राइट साइड पर ले जाएं, 7x², 21x, 14 प्लस उधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का 19x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 20। तो बेटा उस साइड पर 0 बचा, उधर लिख लें या इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन 0 के इक्वल ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4x² और 21 में से 2 माइनस कर दें, 2x और ये माइनस का 6। तो 6 4 24, फैक्टर भी 6 और 4 ही बनेंगे, माइनस करके 2 आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू वैसे ही 6x और 4x, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन 2x, तो 2x + 3, 2 कॉमन 2x + 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा? 2x + 3 और ये होगा 2x - 2 = 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, तो 2x = -3 और x की वैल्यू -3/2। देख लो इनमें से कोई नहीं आया अभी। फिर दूसरी वैल्यू लो, 2x - 2 = 0, 2x = 2 और x = 1। देख लो इसमें से कोई नहीं आया, लिहाजा आप सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। अगर एक आ जाए एक ना आए तो फिर एक लिखोगे, अगर दोनों ही ये आ जाए तो खाली एम्प्टी सेट लिखोगे। इसको करें बेटा नोट। इसको सॉल्व करने का बेटा बेस्ट वे ये है कि आप पहले वैल्यू की अरेंजमेंट कर लें, और उसका तरीका ये है कि ये अगर ए है ना तो उधर से बी वाली वैल्यू इसके साथ लेके लिख दें, तो प्लस का बी है, इधर आके माइनस का बी हो जाए। फिर प्लस ये बी वाली वैल्यू है तो उधर से ए वाली वैल्यू इधर इसके साथ ले आए, माइनस का ए, और इधर 0 रह लेगा। ये पहला स्टेप है इसका। अब आप इस वैल्यू का अलग स्क्वायर ले लें, एलसीएम ले लें, प्लस इस वैल्यू का अलग एलसीएम ले लें और इक्वल टू 0 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका? ax - 1, तो ये कट के बचेगा a, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है ना जी। आप बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? bx - 1, तो क्या बचेगा ऊपर? b - a और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई। इसको बेटा सॉल्व करो, ये a - abx प्लस का b ओवर ax - 1 प्लस b - abx
प्लस से बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। बेटा गौर करो तो ऊपर से ये सेम वैल्यू नहीं, ये कॉमन आ रही है। मैंने तरतीब इस तरह से लगा के कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 ओवर ए एक्स माइनस वन 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो अब बेटा पहली वैल्यू 0 के इक्वल, क्योंकि दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया 0 के इक्वल है, तो मैं पहले पहली वैल्यू को 0 के इक्वल रखूँगा। तो ये a प्लस बी, ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू ले लोगे, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। लो भाई एक वैल्यू तो आ गई है और वो वाली नहीं आई। अब इस वैल्यू को भी आप 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इसका एलसीएम बोलो क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब एलसीएम को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर एलसीएम को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए एक्स बी एक्स माइनस का 2, और ये वाली वैल्यू उधर 0 से जाके 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई। इन दोनों में से x कॉमन ले लें और ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 ओवर a प्लस बी, ये आंसर आएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर ये जहाँ से आपने एलसीएम लिया इसके बाद थोड़ा सा बताइएगा। एलसीएम के बाद इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया। एलसीएम ये सर ए एक्स और बन जा ऊपर उससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर ए कैसे बच गया? ये बात जो डिवाइड हो के वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी? नहीं, जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन, 1 आंसर आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई उसी तरह नोट कर लो बच्चों। इस इक्वेशन को भी पहले आप प्रॉपर फॉर्म में बदलेंगे, फिर सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए आप इसका एलसीएम ले लें, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वन का स्क्वायर बन गया, प्लस फिर एलसीएम को इस पर डिवाइड करें, ये कट जाएगा, x माइनस वन का ये स्क्वायर बन गया। अब आपने स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab वाले मेथड के साथ। इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड करें, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 and 1 2 x स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 and 1 2, और ये वाला x माइनस स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक किया हमने? स्टेटमेंट देख लें जी सर। स्टेटमेंट इसकी x प्लस वन माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 2, तो माइनस कट के प्लस, फिर प्लस कट के माइनस, एक्सपेंड किया, स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ से ये 2x स्क्वायर, तो बेटा 2 नॉट इक्वल टू माइनस 2, ये तो नहीं हो सकता। तो वेरिएबल ये हमारा लैब हो गया जी सोल्यूशन, वेरिएबल होगा तो सॉल्व कर सकेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल जी। आंसर चेक करें जरा इसका, नॉट पॉसिबल। अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर नॉट पॉसिबल। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो और कुछ वैल्यू अंडर रूट के बाहर हो, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर है वही बाहर बनाने की कोशिश करें, या जो बाहर वाली वैल्यू है वही अंदर होंगी वैल्यू। तो इधर ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि अंदर वाली वैल्यू बाहर मौजूद होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके बन सकती है। कैसे? मैं अगर इन दोनों वैल्यू में से 3 कॉमन ले लूँ
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो थोड़ी सी तो वैल्यू नजर आ गई मुझे। इसके साथ बेटा प्लस 1 भी है, तो मैं इस तरह करने लगा हूँ, इस वैल्यू में प्लस 1 भी कर देता हूँ और -1 भी कर देता हूँ। तो ये -2 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये देखो पूरी वैल्यू वही नहीं बन गई, तो मैं क्या करता हूँ 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसी 3 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ -3 और ये वैल्यू वैसे ही है। अब आपके पास चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर है वही अंडर रूट से बाहर है। सर 2 नहीं आना इधर आपने 0 में 2। तो इसका तरीका ये होगा कि आपने अब लेट कर लेना है y, x के अलावा कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और इसकी छोटी पावर जो होगी, कौन सी है छोटी पावर? अंडर रूट वाली, क्योंकि 1/2 होती है और इसकी पावर 1 होती है। तो छोटी पावर यानी अंडर रूट वाली वैल्यू को आप उस नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। तो बताओ फिर ये 3 है और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? y लिखूंगा और -3 इसकी जगह पे y लिखूंगा, 2 इसकी जगह पे y स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ये अंडर रूट के बगैर है। देखो अंडर रूट वाली वैल्यू तो ये हो गई, तो मुझे तो अंडर रूट के बगैर भी चाहिए थी, तो वो क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा, तो अंडर रूट के बगैर भी आपको मिल जाएगी। समझ आ गई? प्लस माइनस नहीं आएगा? नहीं, प्लस माइनस अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने स्क्वायर दोनों तरफ लिया, अंडर रूट नहीं लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया है। अच्छा बेटा, तो इसकी जगह पे जब आप पुट करेंगे 3 तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है। फिर -3 फिर -2 इसकी जगह पे y हो जाएगा और इक्वल टू 2। अब बेटा अरेंज कर लें इनको, 3y स्क्वायर 2y -3 प्लस इधर आके -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 5 3 15 फैक्टर भी 5 और 3 ही बने, माइनस करके 2 आना चाहिए था। तो ये आ गया 3y स्क्वायर -2 5 3 15 5y माइनस माइनस प्लस 3y और -5 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक ही है ये, समझ आ गया? ये मिड टर्म ब्रेक। अब दोनों में से कॉमन y, तो ये 3y - 5 कुछ नहीं कॉमन तो 1, 3y - 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन 3y - 5 और ये होगा y + 1 इक्वल टू 0। तो बेटा पहली वैल्यू को y के इक्वल पुट कर लो 0 के, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो हमें y नहीं चाहिए, हमारा क्वेश्चन x का था तो आंसर भी x में चाहिए। तो क्या करेंगे, इस y को मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो पुट इन 1, इसको 1 में पुट करूंगा तो y की जगह पे 5/3 और ये है x² + 5x + 1। अब बेटा इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, +1 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर। तो ये 25/9 और ये x² 5x + 1, इस 9 को उधर मल्टीप्लाई करें, ये 9x² 45x + 9। अब ये 25 उधर लेते हैं, 9x² 45x 9 - 25 इक्वल टू 0। तो ये 9x² 45x माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसके ऊपर बेटा लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सर ये 9 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो मल्टीप्लाई किया है उधर जाके 9x² 9 × 45 और यहाँ तक क्लियर है बेटा? अभी आप इसको नोट करें, फिर हम यही स्टेप इधर लेकर आते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो बेटा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है
हमने इसको दोबारा यूज़ करना है। अभी हम इसको रिमूव करने लगे हैं और अब इससे x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 9। x इज इक्वल टू माइनस 45, 45 का स्क्वायर लो बच्चों 18, 45 का स्क्वायर लेंगे थे। टू 0 2 5 माइनस माइनस प्लस 36 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 576 को 2025 में ऐड करके अंडर रूट ले 51 ओवर 18। दो कैटेगरीज बनाए 45 प्लस 51 ओवर 18 और दूसरी में 45 51 ओवर 18। 51 में से 45 माइनस करें 6 ओवर 18 कैंसल होकर 1/3। इसको सॉल्व करें 6 माइनस 96, 96 को 18 पे डिवाइड करें तो क्या आता है माइनस 16/3। तो बेटा एक तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी है 1/3 माइनस 16/3। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों इसको लेट करेंगे y प्लस 1 को 0 के इक्वल। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -1। इसको पुट इन 1 में करेंगे। 1 लिखा था ना हमने इधर, वो क्या था y और अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या डाली थी हमने x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 1। 1। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लो तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। ये पॉजिटिव 1 x स्क्वायर 5x प्लस 1। ये बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव से कैंसिल, इधर से x कॉमन x प्लस 5। पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल, तो ये -5 x माइनस 5 x 0। अब इसको आप लिखोगे चारों आंसर को 1/3 माइनस 16/3 माइनस 0 माइनस 5, ये हमारे पास आंसर। क्लियर जी। 3.2 एक्सरसाइज और सॉल्व करना है इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट 7 पार्ट स्टेटमेंट है 2x अंडर रूट प्लस x प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 7। बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये है कि हम इसको सॉल्व करने से पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड। तो 2x प्लस 8 x प्लस 5 दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड 2 इंटू दोनों का मल्टीपल 2x प्लस 8 और ये है x प्लस 5 इक्वल टू 49। तो ये अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा 2x प्लस 8 x प्लस 5 2 इसको एक ही अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर, ये 5 2 10x 8x और प्लस 40 इक्वल टू 49। 2 और 1 3x 8 और 5 13 प्लस 2 2x स्क्वायर 18x प्लस 40
और ये 49। अब आप इस तरह करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट स्क्वायर रूट की वैल्यू दूसरी तरफ। तो उसके लिए 2, ये वैल्यू हमारे पास है 2x² प्लस 18x प्लस 40, ये वैसे रहने दें। ये 49 प्लस उधर जाके माइनस 3x और ये माइनस का 13 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2, तो ये होगा 2x² प्लस 18x प्लस 40 और इसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से 36 और 3x। अब बेटा दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लें, फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगेन स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 और इसका अंडर रूट स्क्वायर काट जाएगा और इधर फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 8x², 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32, 3 72x 160, 36 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर, 1296 और ये 9x²। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 36 से 216x आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये सारी वैल्यू या उधर ले जाए या इधर ले लें। तो कोशिश करें जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ जाएगी वैल्यू, ताकि हमारे साइन का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी वैल्यू उठाओ राइट साइड पर ले जाओ, तो ये बनेगा हमारे पास 1296 और प्लस 9x² और माइनस 216x और ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 8x² और माइनस 72x माइनस 160। लेफ्ट पे 0 लिख दे या राइट पे 0 लिख दे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अरेंज कर लें 9 में से 81x² और बेटा दोनों ही माइनस के स्क्वायर करो, कितना आता है ये माइनस का 8 to 88x। चलो बेटा 1296 में से 160 कितना, सॉरी 1136 इक्वल टू 0। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं ताकि x की वैल्यू आए। सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू ही लेनी थी, x इज इक्वल टू माइनस b, तो प्लस का 288 हो जाएगा एंड प्लस माइनस इसमें आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 288 इसका स्क्वायर और माइनस 4a1 है और c की वैल्यू 1136 और डिवाइडेड बाई 2a। अब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के अंदर माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगी 944 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 1136 से 45 44, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लें, सब्ट्रैक्ट और स्क्वायर रूट 82944 माइनस 45 44 280 अंडर रूट लेने के बाद ओवर 2 कैटेगरीज बनेगी बेटा और आपको पता है कि ये 2 आंसर शो करेंगे और दूसरा आंसर नेगेटिव के साथ दरमियान में 280 ओवर 2। सर इसका 280 आएगा, इसका डिवाइड करके 280 आ गया और इसका 288 में से 280 तो 4 आ जाएगा। 2 आंसर आ गए जी। लेकिन बेटा जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है उनके आंसर को आपने चेक किए बगैर नहीं लिखना। 284 आएगा ये वाला दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया 284 जी और ये 4 ही आ रहा है। 288 में से 80 तो 8 बचेगा डिवाइड बाय। तो अब बेटा इसको चेक करने लगा हूँ, देखो जरा चेक के लिए इसमें पुट करो ये 284 2 इंटू 284 प्लस 8 अंडर रूट और दूसरी वैल्यू प्लस ये वाला 284 प्लस 5 इक्वल टू 7। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करो और उसमें 8 ऐड करो, क्या आता है 284
2 से मल्टीप्लाई प्लस 8 और फिर उसका स्क्वायर रूट। आप पहले कैलकुलेशन करवा देना या कैलकुलेटर मुझे दे। ये 24 आएगा और प्लस 284 प्लस 5, इसको ऐड करके अंडर रूट ले 17। तो बेटा ये किसी सूरत में भी 7 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब आपकी इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये रूट नहीं हो सकता, एक्सट्रीनियस रूट होगा, इसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। ये देखो 4, इसमें पुट करो 4 2 8, 8 और 8 16, 16 का 4 आ जाएगा, फिर ये 4 5 9, 9 का 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 और 7, ये सेटिस्फाई कर गया। आप चेक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में 4 वैल्यू लिखेंगे जी हम। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ है इसका। समझ आया? नोट करें इसको। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर ले लें। 3x प्लस 4 अंडर रूट इसका स्क्वायर, 2 प्लस 2x माइनस 4 इसका स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, 3x प्लस 4 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। ये 3x प्लस 4, 2 का 4 अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, 2 2 4, 2x माइनस 4। इसको उधर रहने दे, ये सारी वैल्यू, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। ये इधर आके स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेपरेट कर रही है। ये 2x माइनस 4, 3 में से 2 1, x प्लस 4 और ये 4 2x माइनस 4, अगेन आप स्क्वायर लेंगे जिसमें, तो ये फिर उसी तरह ही फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू 4 का 16 होता है और इसका अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, ये x स्क्वायर आ जाएगा, 16 8x और इक्वल टू 32x 64। ये वैल्यू बेटा लेफ्ट साइड पे ले आए एक तरफ, ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। प्लस 64 इक्वल टू 0, अरेंज करेंगे x स्क्वायर और माइनस का 32 और प्लस का 8, कितना आ जाएगा 24x, फिर 64 और 16 इसमें ऐड कर दें, 80 इज इक्वल टू 0। तो 24 आइटम ब्रेक हो रही है इसकी, कोई 80 का ऐसा फैक्टर आपको मिले जी। 80 का फैक्टर 20 और 4 मल्टीप्लाई करो 80 होता है। Yes, तो यही दो फैक्टर है इसके। फैक्टर मुश्किल लगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बनेगा हमारे पास 20x और 4x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, इनमें से कॉमन x माइनस 20, 4 कॉमन x माइनस 20 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन x माइनस 20 और ये x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा फर्स्ट वैल्यू इसको 0 के इक्वल, देन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 20 और ये x की वैल्यू 4। अब चेक करेंगे हम, ये 20 अपने इस क्वेश्चन में पुट कर दें, 3 इंटू 20 प्लस 4 अंडर रूट इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 20 और माइनस 4, 60 प्लस 4 2 और ये आ जाएगा 40 माइनस 4, 64 का 8, 36 का 6, दोनों बेटा बराबर आ गए। इसका मतलब हम इसको अपने सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब इसको इसी तरह चेक करो, चेक में ये अब 4 पुट करोगे, इसमें 3 इंटू 4 प्लस 4
फार्मूले में माइनस क्या आएगा? ये वाला ऊपर देखे ना वो प्लस आएगा जी 4 और इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये 12 प्लस 4 ये 2, 4 2 8, 8 में से 4 2 अंडर रूट लेकर, तो ये बेटा 16 और वो आ गया 4। बताओ ये तो बराबर नहीं आया, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 20 आंसर होगा इसका। बच्चों इस क्वेश्चन को समझोगे कि ए मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स 2400। हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ शीप के स्टॉक के बारे में बात की थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब एग का स्टॉक है 2400 रुपये में, आपने वो स्टॉक खरीदना है, और जो एग है उनको हम स्टडी कर रहे हैं डजन में, दर्जनों में आपके पास अंडे पड़े हुए हैं और वो 2400 रुपये के हैं। तो ये 2400 रुपये बनेगा कैसे, कितने डजन थे और एक डजन के कितने पैसे थे। 1200। आप दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 रुपये आ जाएगा। मैं इन दोनों को लेट करने लगा हूँ, लेट नंबर ऑफ डजन एक्स, नंबर ऑफ एग, और ब्रैकेट में मैं डजन कर देता हूँ, और वो है बेटा एक्स। अब आप प्राइस को भी देखें, वो भी डजन में है तो वाई आ जाएगी। तो ये बात गिवन है कि आपका स्टॉक जो है वो 2400 रुपये का है। स्टॉक बनता कैसे है, कितने डजन हैं और एक डजन की प्राइस क्या थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो स्टॉक बन जाएगा आपके पास। कल वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, कितनी शीप थी, एक शीप की प्राइस क्या थी, उनको मल्टीप्लाई किया था तो वो आंसर आया था। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नेक्स्ट बात करने लगे हैं, इफ ही हैड 2 डजन मोर। अब नए नंबर ऑफ डजन, एग नई आ गई तादाद, पहले तादाद कितनी थी डजन की एक्स। अब यहां पर लिखेंगे न्यू नंबर एक्स डजन में, वो उसने कहा जी कि 2 डजन मोर हो गए, पहले कितने थे एक्स, मोर प्लस 2 हो गए, उसमें 2 का इजाफा कर दिए, तो ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, पैसे उतने ही रहेंगे, सेलिंग द होल ₹0.5 पर डजन चीपर। आपने प्राइस जो रेट दिया है वो पहले से 0.50 चीपर मीन्स होता है सस्ता। तो अब आप बताओ कि न्यू प्राइस क्या होगी। पहले प्राइस क्या थी, पहले प्राइस थी उसकी वाई। सस्ते का मतलब है कि पैसे जमा हो गए कि माइनस हो गए, माइनस हो गए, तो माइनस क्या हो गया 0.50। अब फिर हमारे पास नंबर ऑफ एग्स और प्राइस आ गई। नंबर ऑफ एग्स और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहता सेम मनी रहेगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें x + 2 और इंटू वाई माइनस 0.50, तो सेम मनी मीन्स 2400 ही रहेगी। फाइंड क्या करना है पढ़ के बताएं जरा, क्या फाइंड करना आपने। हाँ जी देखो, हाउ मेनी डजन, तो डजन किसको कहा है आपने, x को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें xy, इसको इससे मल्टीप्लाई 0.50, फिर ये मल्टीप्लाई 2y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इक्वल टू 2400। 50 के साथ x आएगा जी बेटा। अब ये आ गया xy की वैल्यू क्या है हमारे पास 2400 और माइनस 0.50x प्लस 2y और इक्वल टू ये हमारे पास माइनस का 1 इक्वल टू 2400। तो बेटा 2400 सेम कट गए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 0.50x प्लस का 2y और ये माइनस का 1 होता जाके पॉजिटिव हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा यहाँ से y कैलकुलेट कर लें। बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, 1, ये उधर चला जाएगा प्लस 0.50x और इसका 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। ये हमारे पास 1 है, x वैसे ही, y की जगह पे 1 प्लस 0.50x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2400।
अब इसको उधर मल्टीप्लाई करें बेटा, और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 0.50 x स्क्वायर और वो 4800 आ गया। अरेंज करेंगे तो 0.50 x प्लस x माइनस 4800 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जिसको x, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू ये है, इंटू सी, सी की वैल्यू 4800 डिवाइडेड बाई 2a। कैलकुलेटर निकालें, ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करो बेटा मल्टीप्लाई 4 को 0.50 से, देन उसको 4800 से डिवाइडेड बाई 1 आ गया जी। 4 को 0.50 से 9600 में 1 ऐड कर लें और उसका अंडर रूट ले लें। 97.98। नहीं, ये आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यस सर, फिर 48 से 9600 आया, यस सर, प्लस 1 किया तो उसका अंडर रूट ले, यस सर, वही है। 97.98 डिवाइडेड बाई ये आ गया। x है नंबर ऑफ x। कैलकुलेशन में देखिए जरा। अच्छा बेटा नीचे 1 आ गया, इसको छोड़ दो। अब आपको पता है इसकी दो कैटेगरीज बनती हैं, एक प्लस की बनती है और एक माइनस की बनती है। अगर हम माइनस की लेते हैं तो दोनों माइनस के आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ एक्स डजन माइनस में चले जाएंगे, इसका मतलब थे ही नहीं, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेने लगा हूँ। -1 प्लस ये आ जाएगा 97.98 और नीचे कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 96.98। तो अब आपको पता है कि अंडे हैं तो इनको आप पॉइंटों में तो नहीं ज़ाहिर कर सकते, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो बताओ इसको राउंड ऑफ करके कितने अंडे बनेंगे बेटा? 97 डजन एग्स जो है वो इतने पैसों के मिलेंगे। क्लियर? नोट करें जी जल्दी से। बेटा टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। कोई काम है अगर वो करना है तो अब्दुल हादी से 10 दिन ज़्यादा लेता है, तो आप उस वक्त तक ये नहीं बता सकते कि अब्दुल्ला कितने दिन लेगा जब तक आपको ना पता हो कि अब्दुल हादी कितने दिनों में वो काम मुकम्मल कर रहा है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि अब्दुल हादी 5 दिनों में वो काम मुकम्मल करता है, अब मुझे बताओ कि अब्दुल्ला कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। पता चल गया? तो लिहाजा हमें अब्दुल हादी से बात शुरू करनी पड़ेगी। मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट अब्दुल हादी टेक टाइम, अब्दुल हादी टेक टाइम। वो बेटा टाइम लेता है जी एक्स आर, ये एक्स आर लेता है, या डेज की बात कर रहे हैं, एक्स डेज। आप बताओ जी अब्दुल्ला टेक्स डेज। अब्दुल्ला यस सर जी टेक्स टाइम कितना बेटा? सर मोर देन 10 days। तो फिर x प्लस 10 ही लिखूंगा ना, यस सर, ये डेज होगा। अच्छा जी आगे लिखा हुआ है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। ये x डेज काम करता है, ये बेटा x प्लस 10 डेज काम करता है। हम देखते हैं कि दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप मुझे बताओ ये अगर x डेज में अब्दुल हादी काम करता है, x डेज पता नहीं कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, तो इसका मैं 1 डे का आप मुझे टाइम बताओ जी क्या होगा? इसका 1 डे के लिए 1/x लिखेंगे इसको 1 डे का वर्क के लिए, और इसके 1 डे के वर्क के लिए क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 10, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, और इक्वल टू क्या होगा?
12 दिन में मुकम्मल करते हैं Yes. तो एक दिन का क्या होगा 1/12। तो आपने ये बताना है कि अब्दुल हादी कितनी देर में मुकम्मल करता है। अगर अब्दुल हादी का आपने फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करना, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, LCM। एलसीएम लेना पड़ेगा x प्लस 10 और इक्वल टू 1/12। x काट जाएगा, x प्लस 10 इससे मल्टीप्लाई और प्लस ये कैंसिल दो x, ये आ जाएगा 2x प्लस 10 और नेक्स्ट ओवर x स्क्वायर प्लस 10x और इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 24x और 120 इक्वल टू x स्क्वायर 10x। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएं, x स्क्वायर 10x प्लस उधर जाके माइनस 24x और ये प्लस उधर जाके माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 14x 120 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस बी आता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी फिर b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 196 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, इनको ऐड करें जी, 196 प्लस 48 और उसका अंडर रूट लें, 6 और 6 26। तो क्या करेंगे, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। जब ये माइनस करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव का आंसर आएगा, तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना क्योंकि वो बताएगा काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी। इसका बताओ कितना आएगा, 30 40 20। इसका मतलब है कि अब्दुल हादी जो है वो 20 दिनों में काम मुकम्मल करेगा, यही पूछा गया था। अब्दुल्ला ने महीना लगाया फिर। आप इसको 10 उसमें वो ऐड कर देंगे तो इसका मतलब वही काम उसने 30 दिनों में मुकम्मल जी। बेटा इसलिए किया है कि हमने 10-10 दिन की बात नहीं करनी कि 10 दिन में कितना किया, हम कहेंगे एक दिन में कितना किया है। जितना एक दिन में किया है पहले वो निकालेंगे, यूनिट निकालना है पहले आपने, यूनिट वर्ग निकालना है। तो एक दिन किया है x डेज में से, एक दिन काम किया गया है x प्लस 10 डेज में से, और 12 दिनों में एक दिन का काम जो हुआ है वो लेंगे। तो 1 डेज का पहले काम निकालेंगे और उसके बाद आपने उसमें पुट करना है। नोट करें।